हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। आप सभी लोग यार सेशन को शेयर करो और लाइक करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और जो भी आपका डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये मेरे सोशल मीडिया के हैंडल हैं, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और अब हम लोग दोस्तों बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोग को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1000 बीसी में आयरन यानी कि लोहे की खोज हो गई थी। और 600 बीसी आते आते तक हमारे देश में क्या बन गए थे भाई, महाजनपद बन गए थे, यानी कि बड़े बड़े राज्य बन गए थे, जिनको मैंने यहाँ पे न्यू किंगडम लिख दिया था। और लगभग कितने थे, 16 थे, है ना। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जैनिज्म के बाद तब। तो बड़े बड़े राज्य बन गए थे, ठीक है ना। और इसी समय नए बहुत सारे सेक्ट है, बहुत सारे संप्रदाय आए। तो 600 बीसी को दोस्तों एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा गया। अब रीजन क्या था? तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो वैदिक सिस्टम है इसमें जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी हालत खराब है, शूद्रों की हालत काफी खराब है, ठीक है ना। और जो राजा है वो भी कुछ चीजों को परेशान है, जैसे कि वैदिक सिस्टम में बहुत सारी जो बलि वगैरह दी जाएंगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जैसे कि जो बैल वगैरह उनकी कमी हो जाएगी, जो बुल होता है, तो ये लोग खेती वगैरह कैसे करेंगे। तो ये कुछ जो हम लोग बात करेंगे तो इशूज चल रहे थे, ठीक है ना। तो इन्हीं सब से हम बात करेंगे। तो कुछ नए धर्म आए जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बुद्धिज्म को पढ़ना। तो देखो भाई, आप सभी लोग जानते हो जो बौद्ध धर्म की जिन्होंने शुरुआत की वो कौन है, गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम आप बोल सकते हो, या फिर मैं बात करूं दोस्तों जो उनका रियल नेम बोलना चाहिए बेसिकली, इनका जो रियल नेम था वो क्या था, सिद्धार्थ। और बाद में यही सिद्धार्थ दोस्तों क्या बन गए थे, बुद्ध बन गए थे, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे रियल नेम पूछे तो आप क्या बताएंगे, सिद्धार्थ। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे, इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी। ये कहाँ पर है, कपिल वस्तु। और ये बेसिकली आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछे कि ये कहाँ पर मिलेगा तो करेंट इसकी लोकेशन हो जाएगी भाई, नेपाल। अब इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधन। और जो शाक्य क्लेन है या फिर जो शाक्य वंश है उसके राजा थे। यानी कि शाक्य इनका क्लेन था, बेसिकली क्षत्रियों में शाक्य क्लेन होती है, उसके राजा थे। यानी कि जो सिद्धार्थ हैं वो एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे। और जब ये बुद्ध बने दोस्तों, और क्योंकि ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे, तो याद रखो इनको एक और नाम से भी जाना गया। और वो नाम क्या था भाई, वो नाम था आपका शाक्य मुनि। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपने पता होना चाहिए। इनकी मदर का नाम था दोस्तों महामाया, या फिर बात करेंगे माया देवी। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही दोस्तों हम बात करेंगे तो इनकी डेथ हो जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। इसका मतलब है इनको पाला किसने, इनकी जो मौसी हुआ करती थी, है ना। मौसी आप लोग समझते हैं ना, जो आपकी मदर है, उनकी बहन, है ना। तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाला। ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, इनका लालन पोषण सब कुछ इन्होंने किया। ये बात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा। याद रखना यशोधरा है, यशोदा नहीं है। क्योंकि जब मैं आपको जैनिज्म पढ़ाऊंगा तो जो महावीर स्वामी है ना दोस्तों, बात करें तो उनकी वाइफ का नाम यशोदा था, और यहाँ पर नाम क्या, यशोधरा। और इनके बेटे का नाम दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है, राहुल। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना। दोस्तों एक राजकुमार थे और एक नॉर्मल से लाइफ जी रहे थे। लेकिन हम बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे। पर एक बार दोस्तों क्या हुआ, वैसे तो एक जो ज्योतिषी ने कहा था कि भाई इनको आप महल के बाहर मत ले जाना, पर एक बार ये निकल जाते हैं महल के बाहर। और उस समय दोस्तों बात करेंगे तो इनकी एज कितनी थी, 29। और उस समय की मैं बात करूं तो इन्होंने एक के बाद एक 4 सीन देखे। सबसे पहला जो इनका सीन था वो एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद उन्होंने एक डेड बॉडी को देखी, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे डेड बॉडी की देखी। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे तो एक सन्यासी को देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई जो जीवन है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बुजुर्ग अवस्था आएगी, है ना, बीमारी आएगी, मौत आएगी, ये सब कुछ देखा। तो जो सन्यासी जो व्यक्ति था दोस्तों, उसको किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं थी। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा हैप्पी था, बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा तेज दिख रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें जो सिद्धार्थ है, क्योंकि अभी ये गौतम बुद्ध नहीं बने, ठीक है ना, जो सिद्धार्थ है, इनको बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि भाई जो सन्यासी है, शायद ये जो जीवन का सत्य, अगर मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो जो है संसार का सत्य जान पाऊंगा, और क्या रहस्य है और कैसे हम लोग बात करें लोग खुश रह सकते हैं, इसकी तरफ मैं आगे बढ़ सकूंगा। तो अगर 4 सीन है उन्होंने कौन कौन से देखे, तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, देन बात करेंगे डेड बॉडी, और उसके बाद में एक सन्यासी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया, गृह त्याग किया।
और उस समय इनकी एज थी 29। और घर को छोड़ने की जो घटना है इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट डिपार्चर भी इसको बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे महा का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा। क्रमण मतलब होता है चल देना, घर को त्याग करके चल देना। याद रखना जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा उस इवेंट को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और इन्होंने अपने जब घर को छोड़ा तो ये जिस घोड़े में गए थे उस घोड़े का नाम था कंटक। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, ठीक। अब दोस्तों ये सत्य की तलाश कर रहे थे पर इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने सोचा कि अगर सच को जानना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ेगा। और ध्यान लगाने के लिए उन्होंने बेसिकली बात करें दोस्तों तो गुरु बनाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गुरु हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका नाम क्या है, अलारा कलमा। ये बात आप याद रखना। दूसरे गुरु में दोस्तों रुद्र का नाम पूछता, वो कोई नहीं पूछता, पर अलारा कलमा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों लगभग 6 साल हो गए और ये पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और नदी थी निरंजना, और इसी नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है और लीलाजन नदी भी कहा जाता है। बेसिकली दो नाम आप लोग याद रखो, आपका काम हो जाएगा। एक तो हो जाएगा निरंजना या फिर फल्गु नदी। और ये कहाँ पर है, ये गया। और गया कहाँ पर है भाई, तो गया आपको देखने को मिलेगा बिहार में। गया कहाँ पर देखने को मिलेगा, बिहार में। तो 35 की एज में इनको बात करेंगे तो सच जो है, जो ट्रूथ है उसका नॉलेज हो चुका था। पर बात करेंगे दोस्तों जब ये तपस्या कर रहे थे तो इसी बीच एक इवेंट होता है। बस आप लोग के एग्जाम में जो आएगा मैं वो बता रहा हूँ। ये जो बंदी आपको दिख रही है ना, आप बस इतना याद रखो, इनका नाम याद रखो। इनका नाम था दोस्तों सुजाता, और इन्होंने क्या दिया था, खीर दान दिया था। आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि भाई गौतम बुद्ध को उनके उपवास के दौरान, या फिर आप बोल सकते हो उपवास की जगह में आप ये बोल सकते हो जब वो तप कर रहे थे, जब वो ध्यान लगा रहे थे, तो उन्हें किसने खीर खिलाई थी। तो याद रखना सुजाता जो है वो खीर दान के लिए बड़ी फेमस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक। दोस्तों बात करेंगे तो खीर जिस दिन खाया उसके दूसरे दिन को कंप्लीट नॉलेज मिल गया था, ठीक है। और उसके बाद से ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो एनलाइटन हो गए थे, और इसीलिए गया को कहा गया बोध गया। देखो बोध मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो इनको यहीं पर नॉलेज मिला तो इसी गया का नया नाम क्या पड़ गया भाई, बोध गया पड़ गया। दूसरी बात, वो कौन से ट्री के नीचे बैठे थे, पीपल ट्री के नीचे बैठे थे। तो पीपल ट्री को कहा जाने लगा भाई, जहाँ पे बैठे थे, जिसके नीचे बैठे थे, उस ट्री को कहा गया बोधि ट्री, यानी कि बोधि वृक्ष। ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नदी कौन सी है, निरंजना या फिर फल्गु। ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई कुछ ऐसा। अब जिस व्यक्ति को दोस्तों परफेक्ट नॉलेज मिल जाए, यानी कि परफेक्ट चीज़ों का उसको क्या हो जाए, बोध हो जाए, तो जिसको बोध हो जाए, परफेक्ट नॉलेज हो जाए, वही व्यक्ति क्या कहलाता है भाई, बुद्धा। ये क्वेश्चन आता है, हु इज बुद्धा, तो वन हु हैज गॉट एनलाइटनमेंट, जिसको ज्ञान मिल गया हो। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये यहाँ पे आपको बोधि ट्री मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो गौतम बुद्ध जी हैं वो ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे, यहाँ से ये बुद्धा बन गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर इन्होंने बात करेंगे कि भाई तपस्या की थी, वहाँ पर आज की डेट में टेम्पल है, और उस टेम्पल का नाम क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, महाबोधि कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको महाबोधि टेम्पल देखने को मिलेगा। और ये जो महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि कॉम्प्लेक्स में, ये किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था, ठीक है ना। किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था। और ये बोध गया में। और ये याद रखो दोस्तों, ये आपको किस में मिलेगा भाई, ये आपको यूनेस्को में भी मिलेगा, ठीक। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आता है। इतनी बात आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए भाई, अगर किसी को कोई भी डाउट आपको है तो। चलें अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलें। तो जब इनको परफेक्ट नॉलेज मिल गया था ना, तो इन्होंने अपना फर्स्ट शर्मन दिया। और शर्मन का मतलब ही क्या होता है, उपदेश। उपदेश, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ से दिया, डियर पार्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया डियर पार्क सारनाथ। ये आपको दोस्तों कहाँ पर मिलेगा, यूपी में, नियर वाराणसी आप बोल सकते हो। जो आपका वाराणसी है उसके पास में आपको ये देखने को मिलेगा भाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना पहला शर्मन दिया। और इनके पहले शर्मन को टोटल कितने लोगों ने सुना, तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब जब इन्होंने पहला शर्मन दिया तो बहुत सारे नई नई चीज़ें बताई। तो जो भी धर्म पहले से चल रहा था उनका जो पहिया है, जो व्हील है, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा।
है ना। मतलब अगर ये नया रूल बताएंगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इन्होंने जो अभी तक जो कानून चल रहा है, जो जो भी लॉ चल रहे हैं, उसका पहिया ही घुमा दिया। दोस्तों इसे कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा धम्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, तो आप लोग आंसर क्या बताओगे भाई, सारनाथ में हुआ था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये धम्म चक्र प्रवर्तन इनके पहले शर्मन को ही बोलते हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ भी बोल देते हैं आप लोग। और ये जिस मुद्रा में बैठे हैं, है ना, यहाँ पे बुद्धा जिस मुद्रा में बैठे हैं, इसको अपन लोग क्या बोल देंगे बताओ, धम्म चक्र। एक प्रवर्तन मुद्रा भी बोल सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जितनी पॉइंट है आपको ध्यान में रखना हो। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला शर्मन दिया था, ये कौन सी लैंग्वेज में दिया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई, पाली। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इन्होंने सबसे ज़्यादा शर्मन जो है वो कहाँ पर दिए, कौशल में दिए। और कौशल में भी कहाँ पर दिए, तो दोस्तों कौशल में भी जो प्लेस है वो है श्रावस्ती, जो कि कौशल एक स्टेट है, उसकी राजधानी। तो श्रावस्ती यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एक बात आपको याद रखो, ये श्रावस्ती वगैरह के बारे में लोग डिस्कशन करेंगे महाजनपद में, ठीक। तो फिलहाल आप लोग याद रखो कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो कहाँ पर दिए हैं भाई, वो श्रावस्ती में दिए हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों हम लोग बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि इनको बोध हुआ तो ये बुद्धा कहलाए, पर इनके नाम में गौतम बुद्ध क्यों है, क्योंकि इनकी जो सबसे पहली महिला शिष्य थी उनका नाम क्या है, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। तो यहीं से इनके नाम में गौतम भी लग जाता है और ये गौतम बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो इनकी डेथ है, इस इवेंट को क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी डेथ है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस इवेंट को लिखा जाता है महाभिष्क्रमण नहीं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। देखो अगर मैं बात करूंगा महाभिष्क्रमण किसको बोलेंगे, जो ग्रेट रिनंसिएशन, जो बहुत बड़ा इन्होंने जो घर को त्याग दिया था, वो है महाभिष्क्रमण। और इनकी जो डेथ है दोस्तों उसको बोलेंगे अरे यार मैं 12 बोल रहा हूँ, महापरिनिर्वाण। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने बात किया, जो इन्होंने घर को छोड़ा, जो बहुत बड़ा रिनंसिएशन था, उसको कहा गया महाभिष्क्रमण। और इनकी जो डेथ है इसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, महापरिनिर्वाण। मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, महापरिनिर्वाण। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कुशीनगर। और एक कुशीनगर कहाँ पर है, यूपी में है। और यहीं पर इन्होंने अपना लास्ट शर्मन भी दिया, यानी कि अपना अंतिम उपदेश भी दिया। अगर आपसे पूछा जाए पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और ये दोस्तों हम लोग बात करेंगे, आपको सारनाथ में इंटरनेशनल हम लोग दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे। तो एयरपोर्ट बन रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों यूपी में कहाँ पे बन रहा है, कुशीनगर में। ये बात याद रखो, यहाँ पर बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है भाई, सारनाथ में नहीं बन रहा है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इनकी कुछ टीचिंग, बुद्धा ने बताया संसार में, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या है, दुख है। संसार में बहुत दुख है। और उन्होंने बोला दुख समुदय, दुख का उन्होंने कारण भी बताया, दुख का कारण भी बताया। अब अगर दोस्तों लोग बात करेंगे, उन्होंने दुख समुदय मतलब कॉज ऑफ सॉरो क्या बताया, उन्होंने बोला दुख का कारण है आपका डिजायर, आपकी इच्छा, जो आप बहुत कुछ इच्छा रखते हो, उसको कहा गया। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे दुख निरोध। इसके लिए जो भी आपकी डिजायर है उन पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, काबू करना पड़ेगा, यानी कि आपको डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और डिजायर को कंट्रोल करने के लिए आपको 8 फोल्डेड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, जो इन्होंने बताया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पाथ है, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप डिजायर को कंट्रोल कर पाओगे। डिजायर को कंट्रोल कर पाओगे तो अल्टीमेटली आपको दुख नहीं होगा। पर ये क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि संसार में बहुत दुख है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धा, ठीक है ना। तो वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो, और कॉज ऑफ सॉरो डिजायर, प्रिवेंशन क्या, डिजायर को कंट्रोल, और डिजायर को कंट्रोल कैसे करना, 8 फोल्डेड पाथ को आपको फॉलो करना है भाई। चलिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। देखो धम्म जो है दोस्तों पाली लैंग्वेज में है, क्योंकि बुद्ध ने अपने ज्यादातर ही नहीं बल्कि सारे उपदेश पाली में दिए। देखो पाली है क्या, आम बोलचाल की संस्कृत को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो धर्म को जो है पाली में धम्म कहा जाता था।
और संघ क्या है दोस्तों? तो संघ है, ये आप बोल सकते हो ये ग्रुप है, ये एक प्रकार का ग्रुप है इसका। तो ये मॉन्ग का, भिक्षुओं का, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका ग्रुप हुआ करता था। और याद रखो दोस्तों, एक क्वेश्चन भी आता है, कौन सा बताओ? बौद्ध संघ कहाँ पर बनाया गया? देखो ये क्वेश्चन मैंने शायद लिखा था, मैंने आप लोग को बताया नहीं, तो सारनाथ में, यहाँ कहीं पे लिखा भी होगा। हाँ ये देखो, सारनाथ में इन्होंने क्या बनाया था भाई? बुद्ध संघ बनाया था। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेना। बुद्ध संघ कहाँ पे बनाया था भाई? सारनाथ में, मतलब ग्रुप ऑफ मॉन्क। ये आप लोग यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है, जो उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको फैलाने का काम करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ तक आई थिंक सबका क्लियर है। तो आपको मतलब ऐसा बोला गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाइए, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाइए, और संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाइए। तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए भाई, है ना। और पाली में फिर से बोल दे रहा हूँ, आम बोलचाल की संस्कृत को कहा जाता है। चले अब कुछ दोस्तों बात करेंगे जो सिंबल हैं बुद्ध धर्म में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको याद रखने का तरीका भी है। क्या? BDS, बुद्ध धम्म संघ। चलो, तो उनके बर्थ को दोस्तों किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लोटस या फिर बुल से। अगली दोस्तों हम लोग बात करेंगे, उन्होंने अपना घर जो है छोड़ा था किससे? एक घोड़े से। तो महाभीष्मकमन ही घर को छोड़ना है दोस्तों। हम लोग बात करें उसको हॉर्स से। उनको ज्ञान जो है कहाँ मिला था? बोधि ट्री के नीचे। तो एनलाइटनमेंट को बोधि ट्री से बात करेंगे, दर्शाया गया। उनका पहला शर्मन, यानी कि जो पहला उपदेश है जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, है ना, तो उसको एक व्हील से दर्शाया गया। उसके बाद जो है डेथ है जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया, उसको स्तूप से या फिर उनके फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब होता है भाई पद चिन्ह। फिर से बता रहा हूँ, फुटप्रिंट का मतलब होता है पद चिन्ह, और स्तूप क्या है भाई? जहाँ पर जो रेमेडीज हैं गौतम बुद्ध की बॉडीज के, हम लोग बात करेंगे, वो रखे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि महाभीष्मकमन जो है दोस्तों अलग चीज़ है। महाभीष्मकमन जो है वो घर को छोड़ना, यहाँ पर देखो जरा, ये देखो महाभीष्मकमन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। और महापरिनिर्वाण मतलब ये आपकी डेथ है उनकी, ठीक है। अब इनकी डेथ को लेकर के बहुत सारे स्टोरीज हैं, लेकिन मैं उनमें जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आपके काम का है नहीं। जितनी काम की चीज़ें मैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो जो बौद्ध साहित्य वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली में। अब देखो, ये 3 किताबें हैं और इन तीनों को एक साथ बोलते हैं त्रिपिटक। और एक सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, त्रिपिटक का रिलेशन जो है वो कौन से धर्म से है? तो करेक्ट आंसर आपको क्या बताना है? बुद्धिज्म से। और तीनों ही पाली में। तो एक एक करके देखते हैं। इन इसके बारे में अभी बस इतना याद रखो, अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये कब दोस्तों लिखी गई। तो अभी बस इतना समझो कि जिस साल गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ 483 BC में, ठीक है। और इस वाली बुक के बारे में बात करूंगा तो ये कब लिखी गई? ये लिखी गई 250 BC में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो पहली और दूसरी बुक जो है ये उसी साल लिख ली गई जिस साल गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई है। ऐसा क्यों? ताकि जो भी गौतम बुद्ध जी की जो टीचिंग्स वगैरह है ना, उसमें कोई चेंजेस ना आ पाए। मतलब हुआ क्या, मान लो और कोई चीज़ अगर आप रिकॉर्ड में लिख करके नहीं लिखोगे तो कोई एक दूसरा कुछ कहेगा, दूसरा कुछ और कहेगा, तो चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए उसको लिखा गया, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेना। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं विनय पिटका। इसमें है रूल्स हैं किसके लिए? मॉन्क्स के लिए, यानी भिक्षुओं के लिए इसमें रूल बनाए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बुक ऑफ डिसिप्लिन। और इसको लिखा है किसने? उपाली ने, ठीक है ना। विनय पिटका किसने लिखी है? उपाली ने। और यहाँ पर मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, जो 5 शिष्य थे ना जिन्होंने बात करेंगे फर्स्ट शर्मन को सुना था, उनमें से एक था कौन? उपाली। यहाँ पर मैंने आप लोग को शो भी किया होगा टोटल कितने लोगों ने सुना था भाई पहला शर्मन। ये देखो 5 लोगों ने, ठीक। उनमें से एक उपाली भी था। तो इसने दोस्तों लिखी है विनय पिटक, ये रहा आपका। और रीजनिंग में दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, या फिर बात करूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करूँगा, तो जो वी है वो कौन से नंबर पे आएगा, क्या आप बता सकते हैं? वी जो है अल्फ़ाबेट नंबर 22 होता है, और यू जो है अल्फ़ाबेट नंबर 21 होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो। पाली लैंग्वेज में उपाली ने क्या लिखी? विनय पिटक। देन सुत्त पिटक दोस्तों किसने लिखी? आनंद ने। ये भी उन 5 शिष्यों में से एक था। और सुत्त पिटक में क्या है भाई? जातक स्टोरीज। ये क्या है? जो बुद्ध है ना उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जो स्टोरीज हैं वो है यहाँ पे, ठीक है ना। बुद्ध की जो लाइफ से रिलेटेड हैं या फिर आने वाले जो जन्म से रिलेटेड हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे स्टोरीज हैं। और शर्मन जो है गौतम बुद्ध जी के यहाँ पे क्या है? उपदेश है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
और आगे चल के बौद्ध धर्म में जो भी दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसके ऊपर एक बुक लिखी गई जिसे कहा गया अभिधम्म पिटक, और इसको लिखा था मोगलीपुत्र टिसा ने। तो जो पहली वाली दोस्तों, ये उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स वगैरह को लिख ली गई है ना ज़्यादातर, और यहाँ पे उनके जीवन से रिलेटेड कहानियाँ, ठीक। और आगे जा करके 250 BC में क्या लिखा गया, यहाँ पे फिलोसफी के ऊपर भी किताब लिखी गई है ना। ये मैं अभी आपको और एक चीज़ अभी पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये 483 BC में ही क्यों लिखी गई, स्टार्टिंग की दो, और इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं भाई, त्रिपिटक। अब देखो, बौद्ध धर्म की जो काउंसिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बौद्ध धर्म में जब भी विवाद हुआ ना तो काउंसिल हुई, और ये काउंसिल से बहुत बड़ा आउटकम मिला, और अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, 4 काउंसिल हुई हैं। अब इसमें ये कहाँ कहाँ पे हुई है, ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करने का ट्रिक क्या याद कर सकते हो, RVPK, RVPK, आर से राजगिरी या फिर राजगीर बोलते हैं आप लोग इसको। ईयर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वही साल है जब महापरिनिर्वाण हुआ था। देन 100 साल बाद वैशाली में 383 BC, देन 250 BC में पाटलिपुत्र, ठीक है ना। और फर्स्ट सेंचुरी AD यानी कि 100 AD में कुंडलवन कश्मीर। जिसमें से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहली काउंसिल है और जो थर्ड वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी थर्ड नहीं, सॉरी, फोर्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वाली भी ठीक ठीक है, पर जो फर्स्ट और फोर्थ है सुपर इंपॉर्टेंट है। और जो पैटर्न किंग, मतलब ये जब हुई थी ना काउंसिल, तो उस समय कौन सा राजा हुआ करता था, है ना। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, जिस एरिया में होता उसका राजा कौन था। ये लोग स्पॉन्सर भी करते थे इन काउंसिल को, तो इसको याद रखने का तरीका है भाई एके 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 एके, ठीक। अब देखो, पहली काउंसिल राजगीर में, और राजा कौन है, अजातशत्रु। दूसरी वैशाली में, राजा कौन है, काल अशोक। तीसरी काउंसिल पाटलिपुत्र, और राजा कौन है, अशोक। और चौथी 100 AD में, और ये कहाँ पर है, कुंडलवन कश्मीर में हुई, और राजा कौन है, कनिष्क। अब दोस्तों, ये जो काल अशोक है ये आपको कहाँ मिलेगा भाई, ये आपको महाजनपद में मिलेगा। और ये जो अशोक है ये दोस्तों कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मगध जब आगे आएगा तब हम लोग देखेंगे। ये एक मौर्य किंग है, ठीक है। और ये जो हम लोग बात करेंगे काल अशोक के बारे में, तो हम लोग दोस्तों जब पढ़ेंगे सुंग डायनेस्टी उस समय हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ये दोनों अलग अलग हैं, अभी मैं महाजनपद में ये सब आप लोग को पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, चेयरमैन को ने, कोई भी अगर ये धार्मिक सभा होगी तो हमेशा इसका जो अध्यक्ष होगा वो एक मॉन्क होगा, जो इसका चेयरमैन होगा वो कौन होगा, मॉन्क होगा। जो फर्स्ट काउंसिल हुई इसका चेयरमैन कौन था, महाकासापा या फिर महाकश्यप आप इसको बोलोगे। पर अब तक अगर मैं बात करूँगा, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया फर्स्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन था। दूसरी काउंसिल का चेयरमैन था सबकामी, ये भी आज तक नहीं आया। थर्ड काउंसिल का चेयरमैन था भाई मोगलीपुत्र टिसा, जिसने क्या लिखी थी, अभिधम्म पिटक, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी आज तक एग्जाम में नहीं आया। लेकिन चौथी काउंसिल का जो चेयरमैन था वासुमित्र, ये आपके एग्जाम में आया है, कई बार आया है, और ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक बात और, चौथी काउंसिल में एक वाइस चेयरमैन भी हुआ करता था, और उसका नाम आपको याद रखना है भाई, अश्वघोष। क्या नाम है उसका, अश्वघोष। आगे जा करके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसने बुद्ध चरित्र नाम की एक बुक भी लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक। अब देखो, फर्स्ट काउंसिल में कंपाइलेशन हुआ सुत्त पिटक और विनय पिटक का। सेकेंड काउंसिल में दोस्तों क्या हुआ, इसको समझो। देखो, सेकेंड काउंसिल में जो कि वैशाली में हुई है, यहाँ पर ना बुद्धिज्म में 2 चीज़ें आपको देखने को मिली। कुछ तो वो लोग थे जो गौतम बुद्ध जी की जो ओरिजिनल टीचिंग है उनको फॉलो करेंगे। गौतम बुद्ध जी की ओरिजिनल टीचिंग को जो फॉलो करेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ पे ओल्ड बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। जो गौतम बुद्ध जी की ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करेंगे, ओल्ड। और ये जो ओल्ड वाले थे दोस्तों, इनको कहा गया सिथावीरा, सिथावीरा कहा गया। और इन्हीं को अगर दोस्तों मैं बात करूंगा तो इन्हीं को क्या कहा गया, थेरावाद। इन्हीं को क्या कहा गया, थेरावाद। और इनमें ओल्ड की क्या बात थी, ये लोग बोलते थे कि भाई हम लोग आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। खास करके बुद्ध जो थे वो खुद बोलते थे कि भाई मैं क्या क्या बोलते हैं, आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है भाई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोग आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, ठीक है ना, इतनी बात आप समझना। और जो न्यू लोग हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो नए लोग हैं, ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग भाई बात करेंगे तो ये लोग करेंगे आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा करेंगे। और इन लोगों को दोस्तों क्या कहा गया, महासंघिका। मतलब बुद्ध खुद कहते थे कि भाई साहब हमको आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा नहीं करना है, पर आप देखो एक धड़ा जो है करने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं बात करूंगा, जो मॉन्क थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए। वो मॉन्क जो ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते थे, है ना, उनको क्या कहा गया भाई, उनको सिथावीरा या फिर थेरावादी कहा गया। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो।
और जो वो मॉन्क जो बोलेंगे हम लोग आइडल वर्शिप करेंगे, उन मॉन्क के एक ग्रुप को कहा गया, या मैं बोल सकता हूँ महासंघिका, और इन मॉन्क के जो ग्रुप है, जो मॉन्क है, उनको सीथावी रखा गया। तो ये दोनों बात आप लोग को क्लियर हो जाएगी। मतलब क्या है, जो आपका सेकेंड काउंसिल है, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो मॉन्क हैं उसके दो पार्ट हुए। बुद्धिज्म में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो दो पार्ट हो रहे हैं, जो यहाँ के बेसिकली मैं बात करूँ तो यहाँ के मॉन्क का, एक सीथावीरा या फिर थेरावाद, और दूसरे महासंघिका बन रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले में दोस्तों कंपाइलेशन हुआ अभिधम्म पिटक का, यानी कि जो बौद्ध धर्म में फिलोसफी है उसका। और जो फोर्थ काउंसिल है, यहाँ पर क्या हुआ देखो, अब जो लोग थेरावादी या फिर सीथावीरा को फॉलो करने वाले जो लोग रहेंगे, है ना, एक तरीके से बात करूंगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म पूरी तरीके से डिवाइड होगा। वहाँ पे अगर मैं दोस्तों बात करूंगा तो मॉन्क डिवाइड हो रहे हैं, पर यहाँ पे पूरा धर्म डिवाइड हो जाएगा। इनको कहा गया भाई, इनको कहा गया आपका हीनयान। ठीक है, और जो महासंघिका की जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने वाले जो बौद्ध हैं वो सारे, वो क्या कहलाएंगे भाई, वो कहलाएंगे महायान। तो इतनी बात है आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखनी। यानी कि जो फोर्थ काउंसिल है उसमें फाइनली जो है बौद्ध धर्म जो है हम बात करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक हीनयान जो ओल्ड टीचिंग को फॉलो करते हैं, और एक महायान जो न्यू टीचिंग को फॉलो करते हैं, यानी कि चेंजर्स। और यानी कि मूर्ति पूजा भी कौन फॉलो करेंगे, महायान। और याद रखना कनिष्क वो राजा है जिसने महायान बुद्धिज्म को सबसे पहले अपनाया। और अशोक ने दोस्तों बहुत ज़्यादा बात करेंगे ना तो प्रोपोगेट भी किया था किसको, बौद्ध धर्म को, श्रीलंका वगैरह में। और यही काम कनिष्क ने भी दोस्तों किया था, बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट भी किया था। तो इसको याद रखो, इसको सेकेंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट आई थिंक आप लोग के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ तक देखो, मैं जितने भी पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये सब आपके एग्जाम में क्या है भाई, आए हुए हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे जा करके बुद्धिज़्म में एक नया आता है, उसको कहा गया भाई वज्रयान। उसको क्या कहा गया, वज्रयान। और ये जो वज्रयान है ना, ये लोग क्या करेंगे बुद्धिज़्म में, ये मैजिक वाली बात करेंगे। और इस मैजिक की प्रैक्टिस के लिए ही आगे जा करके बनाया जाएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोस्तों कौन बनाएगा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको बनवाने वाले जो राजा का नाम क्या था भाई, धर्मपाल। ये 9th सेंचुरी एडी में होगा जा करके, जब आपका वज्रयान आएगा। ठीक है ना, ये क्या आपका वी है, वज्रयान। चलिए अब बौद्ध धर्म में दोस्तों जो कुछ आर्किटेक्चर है, जैसे कि बात करूंगा, ये स्तूप है। स्तूप में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, गौतम बुद्ध जी की जो रेमेडीज हैं वो रखे जाएंगे। और वर्ल्ड का फेमस स्तूप है दोस्तों, कौन सा है, सांची, मध्य प्रदेश में। और इसको बनाने वाला दोस्तों कौन है बताइए, अशोक है। और आप सभी जानते हो कि यूनेस्को हेरिटेज में भी आते हैं। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो सांची का स्तूप है उसको किसने खोजा था, है ना। ये तो गुम हो गया था, पर इसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है ना, अशोक ने बनवा तो दिया, पर हम लोगों के लिए नोन किसने करवाया, ये आप लोग कमेंट में बताओगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक, तो ये स्तूप जहाँ पे उनके अवशेष रखे जाते हैं। अब जो भी दोस्तों ये लोग जो प्रेयर जिस प्लेस में करते हैं ना मॉन्क लोग, उसको क्या बोलते हैं भाई, जो प्रेयर जहाँ पे करते हैं उसको बोलते हैं चैत्य। और ये बहुत ही फेमस चैत्य है, कहाँ का, कारले। और आपका कारले आपको दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा भाई नासिक। ठीक है, अगला दोस्तों ये नालंदा। नालंदा कहाँ पर, बिहार। और नालंदा यूनिवर्सिटी 412 एडी में किसने बनाई थी, ये आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक रूलर आएगा जिसका नाम हो जाएगा कुमारगुप्त, उसने बनाया था। और यहाँ पर भी दोस्तों क्या बनाए जाएंगे, जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी विहार रहेंगे। विहार मतलब, विहार वो प्लेस होता है जहाँ पे मॉन्क रहते हैं। देखो, चैत्य वो जगह है जहाँ पे मॉन्क लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। और विहार वो जगह है जहाँ पर क्या रहेंगे भाई, मॉन्क लोग रहेंगे। और नालंदा में जो विहार बना ना, उसी को क्या कहा गया पता है, उसको कहा गया महाविहार। महाविहार कहा गया। याद रखना, यहाँ का महाविहार भी कौन बनाया, कुमारगुप्त, क्योंकि पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बना रहा है, कुमारगुप्त। ठीक, आगे जाकर के दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही फेमस आप स्टैचू देख सकते हो, ये है आपका बामियान। और ये बामियान कहाँ पर है भाई, अफगानिस्तान में। ये कभी इस तरीके की स्टैचू हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों ये जो अब आप इमेज देख रहे हो, यहाँ से आपने देख रहे हो आप स्टैचू यहाँ पे गायब है। क्यों ऐसा हुआ, तो दोस्तों याद रखो, मार्च 2001 की बात है। मार्च 2001 की बात है। ये टॉलेस्ट स्टैचू थी किसकी, हम बात करेंगे तो बुद्ध की। तो यहाँ पे जो तालिबान रूलर हुआ करते थे 2001 में, तो बात करेंगे तो इसमें जो इनका लीडर हुआ करता था मुल्ला मोहम्मद उमर, इसने दोस्तों बात करेंगे आरडीएक्स से इसको पूरा धराशायी कर दिया था। और इसके पहले औरंगजेब ने भी प्रयास किया था, पर वो कामयाब हुआ नहीं। बहुत बार ट्राई किया था तोप वगैरह ला करके, पर मुल्ला उमर भाई कामयाब हो गया। ठीक, अब दोस्तों बात करेंगे, अब ये देखो इमेज यहाँ पे
करी जाती है, क्योंकि ये जो बामियान बुद्ध है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। तो अगेन गाइस मैं फिर बोलूँगा, दिस इज अगेन सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों बात करेंगे तो दो मूर्तियाँ मिलेंगी, मतलब पहले थी, एक ये थोड़ी बड़ी हुआ करती थी और एक थोड़ी छोटी हुआ करती थी। जो बड़ी है ना, ये इसका नाम है सालसल और इसका मतलब क्या, लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स। ये 618 एडी में बनाई गई थी। और जो स्मॉलर थी दोस्तों उसको बोलते थे शमामम, क्वीन मदर बोलते थे, 570 एडी के आसपास बनाई गई थी, लेकिन अब ये है नहीं, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया, कौन, मुल्ला उमर। तो गाइस ये कुछ थे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब कुछ पॉइंट है, जैसे कि माना जाता है कि जो नेक्स्ट जो अवतार होगा बुद्ध का, उनका नाम क्या होगा, मैत्रेय होगा। ठीक है ना। जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था वो कौन सी मुद्रा में बैठे थे, धर्मचक्र मुद्रा, आपको बताया था मैंने, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। पर याद रखो जो वैशाख पूर्णिमा है बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म भी हुआ है, ज्ञान भी मिला हुआ है, और इसी दिन इनकी बात करेंगे तो महापरिनिर्वाण भी हुआ है। और याद रखो दोस्तों बुद्धिज्म को सबसे ज़्यादा अपनाने वाली कौन थी, महिलाएं और शूद्र। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आप लोग को जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट्स में बता दीजिए।